हेलो, माय नेम इज प्रभव एंड आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी एकेडमी। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने वाला हूं जो कि आ रही है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है। टोटल अगर मैं बात करूं तो 5043 वैकेंसीज आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में या इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे पेपर होंगे, कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकल कर आ रही है। तो ये जो वैकेंसी है ये आपका ग्रेड 3 के लिए है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैटेगरी 3 के लिए है। इसके पहले एक और नोटिफिकेशन आया था जो कि ग्रेड 2 या कैटेगरी 2 के लिए था। तो ये जो वैकेंसी है स्पेशली कैटेगरी 3 के लिए है। तो यहाँ पे जो अलग अलग पोस्ट हैं वो है आपका जूनियर इंजीनियर, स्टेनो और साथ ही साथ आपका असिस्टेंट ग्रेड एजी। तो ये 3 ग्रेड हैं जिनके लिए वैकेंसीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो निकल के आई हैं। तो अगर ये वैकेंसी को हम देखें तो ये जोन वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो वैकेंसीज हैं वो जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले जोन की तो वो होगा हमारा नॉर्थ जोन। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो वो है आपका साउथ जोन, तीसरा है आपका ईस्ट जोन और चौथा है आपका वेस्ट जोन और फिर नॉर्थ ईस्ट जोन। तो टोटल 5 जोन पे ये वैकेंसीज को बाइफरगेट किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो है आपकी जूनियर इंजीनियर, स्टेनो और एजी। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका पोस्ट कोड दिया हुआ है कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सा पोस्ट कोड है। सेकेंडली फिर आपका यहाँ पे पे का स्केल का पे भी दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर के लिए तो जो पे स्केल है वो है 34,000 से लेकर 1,03,400 तक। अगर मैं बात करूं स्टेनो के लिए तो जो पे स्केल है आपका वो है 30,000 से लेकर 88,000 तक। और अगर मैं बात करूं एजी के लिए तो वो भी अप्रॉक्स आपका 30,000 से लेकर 88,000 के बीच में रहेगा। तो आपका जो पे स्केल है बहुत ही शानदार रहने वाला है यहाँ पे। सेकेंडली अगर मैं बात करूं एज लिमिट की तो जो पहली आपकी एज लिमिट है जेई के लिए वो 28 है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं स्टेनो के लिए वो 25 है और एजी के लिए भी 27 से 28। तो मेजरली आप देखेंगे 28 एज तक आपके लिए जो एज लिमिट है वो रखी गई है। इसके बाद आप नंबर ऑफ पोस्ट दे सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है अगर आप सबको सम करेंगे तो वो 5043 पोस्ट है। तो एक काफी बड़ा नंबर है और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देखिएगा, आपके लिए भी जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। आप कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी पोस्ट के लिए जरूर एलिजिबल होंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये मैंने आपको पहले जो जोन वाइज वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जोन में कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो अगर मैं जूनियर इंजीनियर की बात करूं तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है डिग्री। आपकी सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो उसके साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप जूनियर इंजीनियर जो कि पोस्ट कोड ए है उसके लिए एलिजिबल होंगे। सेकेंडली अगर मैं बात करूं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए जो उनकी भी पोस्ट है तो उसके लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या अगर आपके पास डिप्लोमा है तो उसके साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं स्टेनो की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री है और अगर आपकी जो स्पीड है राइटिंग की वो 40 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से 40 से लेके 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल जो कि आपका एजी 3, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो असिस्टेंट ग्रेड है काफी सारे डिपार्टमेंट्स में निकल कर आ रही है। जनरल हो गया, अकाउंट हो गया, टेक्निकल हो गया, डिपोर्ट हो गया और हिंदी हो गया। तो उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल के लिए आपको कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए, आप किसी भी डिसिप्लिन में, पर आपका जो कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो आपका बीकॉम होना चाहिए यानी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स होना चाहिए और आपकी कंप्यूटर में अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो एग्रीकल्चर होना चाहिए या बीटेक भी है आपका तो भी चल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बीएससी होना चाहिए, बीएससी इन एग्रीकल्चर, या फिर आपका बॉटनी, जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस में भी चल जाएगा। अगर आपका बीटेक है फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ डिपोर्ट के लिए तो डिपोर्ट के लिए आपका कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। तो मेजरली आप ज्यादातर वैकेंसीज में देख पा रहे होंगे कि अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट। अगर आपको हिंदी के लिए अप्लाई करना है तो आपका मेन सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए। ठीक है, तो आप और नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूं। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रिक्वायरमेंट है वो मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया। सेकेंडली अगर मैं बात करूं कि एक जो कैंडिडेट है वो किसी एक जोन में ही अप्लाई कर सकता है। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन। कोई भी एक जोन में आप बस अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप नॉर्थ में चाहे कर सकते हैं, साउथ में कर सकते हैं, ईस्ट में कर सकते हैं, वेस्ट में कर सकते हैं, तो किसी भी सिर्फ एक जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फ्रॉम वन ऑफ द पोस्ट कोड। तो अगर आप मान लीजिए एक से ज्यादा के लिए भी एलिजिबल हैं तो सिर्फ और सिर्फ लेकिन आप एक पोस्ट कोड के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप एजी के लिए कर सकते हैं, स्टेनो के लिए कर सकते हैं, उसमें भी एजी के अंदर भी जो डिफरेंट आपकी स्ट्रीम्स है तो उसमें भी किसी एक में ही कर सकते हैं, या तो आप जेई के लिए कर सकते हैं। तो किसी भी एक पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट जो है, तो यहां पे यही आपका इंपॉर्टेंट है कि एक तो कैंडिडेट इज क्लेमिंग अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो मतलब जो भी आपको मेंशन है वो आपके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो भी नोटिस में मेंशन है, और आपका जो कन्वर्जन फॉर्मूला वगैरह है वो भी आपको होना चाहिए। 1 अगस्त के पहले आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 अगस्त के बाद वालों को नहीं माना जाएगा। तो 1 अगस्त के पहले आप ध्यान रखना कि आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया है तो वो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो जो हमारे कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन होता है वैसा ही यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे टोटल आपको 2 फेसेस में एग्जाम देखने को मिलेगा। एक होगा आपका फेस 1 और एक होगा आपका फेस 2। अगर मैं फेस 1 की बात करूं तो फेस 1 सबके लिए सेम होगा, कॉमन होगा। तो फेस 1 की हम बात करते हैं, द पैटर्न ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट। पहला आ जाता है आपका फेस 1। तो जो अगर फेस 1 की मैं बात करूंगा तो टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर फेस 1 जो होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले फेस 1 का जो पहला, देखिए यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो 2 फेस में होने वाले हैं। एक फेस 1 होगा और एक फेस 2 होगा। अब फेस 2 में भी आपके 2 पेपर होने वाले हैं, एक आपका पेपर 1 फिर आपका पेपर 2, और अगर सिर्फ आप स्टेनो के लिए जा रहे हैं तो उसमें पेपर 3 बस होगा। ठीक है, तो टोटल आपके 3 पेपर हैं। मेजरली सब डिसिप्लिन के लिए ये 2 पेपर होंगे, किसी किसी डिसिप्लिन के लिए जैसे स्टेनो के लिए सिर्फ पेपर 3 होगा। तो टोटल आपके 2 फेस होंगे। तो पहले हम फेस 1 की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें फेस 1 का नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन आपको पहले से क्वालिफाई करना होगा तभी आप फेस 2 की तरफ बढ़ पाएंगे। तो फेस 1 में जो होगा आपका ये सबके लिए कॉमन होगा। आप किसी भी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबके लिए फेस 1 आपका कॉमन होगा। सबसे पहले आपका जो नेम ऑफ द टेस्ट होगा वो इंग्लिश होगा। सेकंड आपका रीजनिंग एबिलिटी होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा और जनरल स्टडीज होंगी। टोटल 4 चीजें आएंगी। सारे में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 25 ही आने वाले हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका सही क्वेश्चन होता है तो 1 नंबर मिलेगा, गलत क्वेश्चन होता है तो 0.25 डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये पहला जो फेस 1 है ये होगा क्वालिफाइंग इन नेचर और कॉमन सबके लिए सेम होगा, कॉमन टू ऑल होगा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं फेस 2 में। तो फेस 2 में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। अगर आप जेई के लिए भर रहे हैं तो भी आपके 2 पेपर होने वाले हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भर रहे हैं तो भी आपके 2 पेपर होने वाले हैं। स्टेनो के लिए जैसे कि मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ पेपर 3 होगा। अगर मैं बात करूं एजी जनरल तो उनके लिए सिर्फ पेपर 1 होगा। एजी अकाउंट्स उनके लिए पेपर 1 और 2 होगा। एजी टेक्निकल उनके लिए भी पेपर 1 और 2 होगा। तो डिपेंड कर रहा है आप कौन सी स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं, उस पर भी आपका पेपर डिपेंड करेंगे। एजी 3 में भी सिर्फ पेपर 1 होगा। एजी 3 के हिंदी के लिए भी पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो ये फेस 1 वाला पेपर अलग होगा। फेस 2 में भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, तो उसमें से सिर्फ पेपर 1 होगा। तो टोटल मैक्सिमम जो वैकेंसी है उसमें आपके 3 पेपर होंगे। पहला आपका फेस 1 में 1 पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर आपका फेस 2 में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो मैक्सिमम के लिए 2 होंगे, कुछ कुछ के लिए सिर्फ 1 पेपर भी होगा। अब बात हम करते हैं पेपर 1 में होगा क्या। तो जो पेपर 1 होगा वो पोस्ट कोड ए, बी, डी, ई, एफ और जी और एच ये सारों के लिए सेम होगा। तो क्या क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आपका आएगा, एक चीज और आपको यहां पे जानना जरूरी है फेस 1 के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी। द नेचर ऑफ क्वेश्चन विल बी सच दैट डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज स्टडीज। तो जो नेचर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो सच होंगे कि आपको कोई भी स्पेशलाइज स्टडी करने की जरूरत नहीं है, यानी जो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो क्लास 8 तक का ही होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक नॉलेज भी अच्छा है तो आप आसानी से जो फेस 1 है उसको क्लियर कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ फेस 2 की, तो फेस 2 में आपको जैसे देख लिया कि किस फेस 2 में आपके 2 पेपर होंगे। तो पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर 1 में आपके 120 MCQ होंगे, 120 MCQ होंगे, जिसमें आपको ड्यूरेशन जो दिया जाएगा वो 90 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है, जो पेपर 1 होगा उसमें
आपको जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा, जो पेपर 2 होगा वो 60 मिनट का होगा, और जो पेपर 3 जो कि सिर्फ स्टेनो के लिए होने वाला है वो 90 मिनट का होगा। ठीक है, तो अगर मैं पेपर 2 के बारे में, पहले पेपर 1 के बारे में बात करूं तो इसका भी सिलेबस आपका क्या है, सेम है, वो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज। अब यहाँ पे 10th क्लास तक का लेवल आएगा, पहले फेज 1 में 8 तक का आ रहा था, अब यहाँ पे 10th तक का लेवल होगा। कंपैरेटिवली थोड़ा टफर होगा ये, फेज 1 का जो पेपर था वो इजी होगा, फेज 2 का जो पेपर 1 होगा थोड़ा सा टफर होगा, लेकिन जो सिलेबस है लगभग वो क्या है, सेम है। मार्किंग स्कीम भी सेम है, एक सही होगा तो 1 नंबर, एक गलत होगा तो -1 नंबर, और सॉरी -1/4 यानी कि 0.25, और अगर आपने ब्लैंक छोड़ा तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक, पेपर 2 जो होगा वो स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा, जो पेपर 1 है वो तो कॉमन है सबके लिए, सबके लिए यही पेपर आएगा सेम, मतलब एक ही सिलेबस पे, पर जो पेपर 2 होगा वो स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा। अगर आप जेई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग आएगा आपका, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा, अगर आप कॉमर्स से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरली जो आपका स्ट्रीम है, जैसे कि आप अगर एग्रीकल्चर से हैं या बोटनी या जोलॉजी से हैं तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 60 क्वेश्चन आएंगे, टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 60 आएंगे। ठीक है, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। उसके बाद यहाँ पे भी आपका जो सही अगर आंसर होता है तो 1 नंबर मिलेगा, और गलत आंसर होता है तो 1/4 डिडक्ट होगा। ये कुछ सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप जेई सिविल की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल्स, और दूसरा आपका सर्वेइंग, तीसरा आपका सॉइल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, आरसीसी वर्क, है ना। तो जो आपका नॉर्मल सिलेबस होता है वही सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चरल, ठीक है, आरसीसी, तो ये स्टील। इसके बाद आपका अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो जो भी आपके सिलेबस आपका यहाँ पे पूरा मेंशन है, जो भी आप स्ट्रीम से, तो आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। अगर आप अकाउंट से जा रहे हैं तो बेसिक अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग वगैरह आएगी। अगर आप जूलॉजी से हैं, केमिस्ट्री से हैं, तो किसी भी अगर आप ग्रुप में हैं तो उसका आप सिलेबस यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड, अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 जो होगा वो मैंने जैसा कि आपको बताया वो 60 मार्क्स का होगा। ये हम बात कर रहे हैं पेपर 3 की। तो पेपर 3 आपका 120 नंबर का होगा, 30 नंबर आपका आएगा इंग्लिश से, 30 आएगा अवेयरनेस से, 30 इंटेलिजेंस से, और 3 कंप्यूटर अवेयरनेस से। ये सिर्फ स्टेनो के लिए होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अब एक जो मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई कि जो भी आपके फेज 1 में मार्क्स होंगे वो फेज विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आपका अगर जो भी फेज 1 में मार्क्स आ रहे हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए होगा। ठीक है, जो फेज 2 का हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो पेपर 1 और पेपर 2 आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेंशन है कि किसको कौन कौन से पेपर देने, जो कि मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, कुछ स्किल टेस्ट भी होंगे, जैसे अगर जो पोस्ट कोड फॉर स्टेनो या फिर ग्रेड 2 के लिए कर रहे हैं उनके एक स्किल टेस्ट भी होगा, जो कि टाइपिंग वगैरह, शॉर्ट हैंड वगैरह पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो आप अगर देख लीजिएगा, अगर आप स्टेनो या पोस्ट कोड जो आपका ग्रेड 2 है, पोस्ट कोड सी, तो उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्किल टेस्ट भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम ही होगा जैसा आपका सारे एग्जामिनेशन में होता है। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि एक कैंडिडेट एक ही जोन से अप्लाई कर सकता है, और जो मतलब आइदर नॉर्थ, साउथ या कोई एक जोन से, और किसी एक ही पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपका सिलेक्शन आपका जोन ए में हुआ, मतलब आपने नॉर्थ जोन से आपका फॉर्म भरा, पर आपकी जो पोस्टिंग है वो साउथ जोन में भी हो सकती है, तो जोन स्पेसिफिक पोस्टिंग नहीं होगी, पर फॉर्म आप एक ही जोन से भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपका सेंटर्स वगैरह हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से सेंटर्स हैं, तो वो हम डिटेल नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर देंगे। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सेंटर आपके अवेलेबल हैं, आपके सिटी, आपके आसपास जो भी सेंटर है उसके हिसाब से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है किसकी, इसके बाद आती है आपके शेड्यूल की बात। बाकी सब तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। तो जो फॉर्म सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो 6 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 6 सितंबर से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 10 बजे से। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट डेट होगी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, वो है आपकी 5 अक्टूबर 4 बजे तक। तो ये बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ गया, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है तो मेक श्योर आप रजिस्ट्रेशन शुरुआत में ही कर रहे हो, लास्ट डेट का जो है वेट नहीं कर रहे हो। एग्जामिनेशन का जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 10 दिन एग्जाम के पहले, मतलब 10 दिन पहले आ जाएगा। और जो आपकी डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होंगी वो अभी ऐसा टेंटेटिवली बोला जा रहा है कि जनवरी में होंगी। ठीक है, तो श्योर नहीं है, पर जनवरी तक हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं, और 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जो फेज 2 वगैरह की बात है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो जो आपका फेज 1 है उसके बता दिया कि जनवरी तक आपका जो एग्जामिनेशन है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बाकी जो भी आपको डिटेल अगर इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन जाना है तो आप इस पे जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन भी आपका www
fci.gov.in पे जाके आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। साथ ही साथ जो दूसरी आपको कोई भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो वो भी आप ले सकते हो। सम अप अगर मैं करूँ छोटा सा अगर, तो आपको बस ये याद रखना है कि आपकी स्टार्ट डेट 6 है, एंड डेट आपकी 5 अक्टूबर है। 2 फेसेस में आपके एग्जामिनेशन होंगे। फेज 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसके मार्क्स फेज आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। फेज 2 में आपके 2 एग्जामिनेशन होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर किसी में पेपर 3 भी होगा। पेपर 1 वही आपका सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 में 60 क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 का सिलेबस और जो फेज 1 का पेपर 1 होगा, मतलब फेज 1 होगा, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। पेपर 2 का सिलेबस आपके स्ट्रीम पे डिपेंड करेगा। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने आपको बता ही दी, जो भी एज लिमिट और जो भी ग्रेड पे वगैरह पोस्ट कोड और जो भी चीज़ें थी, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सब मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके अलावा थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी स्टेट AE JEE जो जैसे कि जो अभी वैकेंसी मैंने आपको बताई, अगर आप इसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सबके लिए बैचेस चालू हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 650 प्लस आवर्स का प्लस कंटेंट आपको हमारे साथ मिल जाएगा। आपको जो वर्कबुक है, PDF है, वो सारी मिल जाएंगी। अगर आपको किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी हमारे साथ मिल जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, मतलब अगर आपको कोई भी डाउट है तो डाउट सॉल्विंग सेशंस, साथ ही साथ आपका जो वैलिडिटी होगी कोर्स की वो 1 ईयर होगी। तो अगर आप चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं। डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप हमारा जो ऐप है इन्फिनिटी एकेडमी, तो उसमें भी जाकर जो भी फ्री कंटेंट है उसको भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो पढ़ाई है वो अपनी शुरू कर दें। काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस आपकी लगातार आ रही हैं, तो मेक श्योर आप जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छे तरीके से करें। अगर आपको कोई भी हेल्प या कोई भी डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट टू अस इफ़ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट। Make sure that if you are new to the channel, you are subscribing the channel, and don't forget to press the bell icon. And if you like the information, please press the like button. And if you dislike the video, you can dislike the video as well. Thank you so much for the time. Have a great day. Keep learning, keep smiling, and stay motivated.